नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं विजेंद्र और आज आपके लिए एक शानदार बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, जो भी स्टूडेंट्स जो हैं एसएससी, रेलवे और बैंक की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पे निकल के आ रही है। तो देखो, यह जो हाल ही में अभी थोड़ी देर पहले जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो हमारे केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने ये ट्वीट करके ये जानकारी दी है। तो देखो, ये जो ट्वीट करके जो उन्होंने जो जानकारी दी है वो आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। तो देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो देखिए, यानी कि जो उन्होंने ट्वीट करके जो जानकारी दी है वो क्या है। देखो, कैबिनेट डिसीजन यानी कैबिनेट की बैठक के अंदर अभी जो है वो फैसला लिया गया है टू सेटअप नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA टू कंडक्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET के लिए यह डिसीजन लिया गया है फॉर प्रीलिमिनरी सिलेक्शन टू वेरियस गवर्नमेंट वैकेंसीज इज ए रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म बॉट इन माई विजनरी इंटरवेंशन ऑफ PM नरेंद्र मोदी। ठीक है, यही उन्होंने ट्वीट किया है। अब देखो, इस जो CET जो है इसके जो मुख्य बिंदु है वो मैं आपको पूरे एक एक क्लियर करूंगा और अच्छे से एनालिसिस करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे उसके बारे में, पूरे जो पॉइंट है उसके बारे में। ठीक है, ये तो मैंने आपको ट्वीट बता दिया। अब इसके जो मुख्य बिंदु है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स देख लीजिए, ये जो NRA जो है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, ठीक है, इसके जो मुख्य जो बिंदु है वो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। देखो, यानी कि वर्तमान में सरकारी नौकरियों के इच्छुक अभ्यर्थियों को विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित साल में कई परीक्षाएं देनी पड़ती है। यानी कि अब जो पहले जो उनको कई जो एग्जाम देनी पड़ती थी, अब उनको केवल और केवल एक एग्जाम ही देनी पड़ेगी। देखो, तो देखिए इसके अंदर अब क्या होगा, यानी कि सभी को एक कॉमन टेस्ट जो है वो देना होगा। ठीक है, एक ही कॉमन टेस्ट देना होगा और उसके अंदर अलग अलग जो भर्तियां हैं उनके हिसाब से उनकी मेरिट छटती जाएगी। और यह जो है टेस्ट जो है एक बार क्वालिफाई करने के बाद में यह 3 साल तक वैध रहेगा भाई, 3 साल तक वैलिड रहेगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट बात में क्या गया है। अभ्यर्थियों को कई बार फीस भरनी पड़ती है और परीक्षा देने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट बात है, इस मुश्किलों को दूर करने हेतु राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए Tier 1 का एक सामान्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि सभी के लिए एक कॉमन टेस्ट जो है वो आयोजित करवाया जाएगा। फिर जो बैंक के लिए जो अगर क्वालिफाई कर रहा है तो वो बैंक की जॉब मिल जाएगी। उसके SSC की अगर कोई क्वालिफाई कर रहा है मेरिट तो उसको SSC की जॉब मिल जाएगी। और रेलवे की अगर मेरिट क्वालिफाई कर रहा है तो उसको रेलवे की जॉब भी मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रखा है, NRA की पहल में अभ्यर्थियों व संबंधित भर्ती एजेंसियों का बोझ कम होगा। ठीक है, ये तो इसके बाद में नेक्स्ट जो बिंदु है उसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, पारदर्शिता के माध्यम से सुशासन यानी कि चयन प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी आएगी। सामान्य पात्रता वाली विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षा अलग देने की मुश्किल खत्म होगी। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है, 1000 से अधिक केंद्रों पर CET आयोजित की जाएगी। 117 आकांक्षी जिले सहित प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम एक परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। इसके बाद में देखो, ग्रामीण महिलाओं और वंचित उम्मीदवारों को बेहतर अवसर मिल सकेगा, यह भी इसका पॉइंट है। नेक्स्ट देखो, इसके बारे में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, नौकरी तलाश करने वालों को NRA देगी प्राथमिकता। उम्मीदवारों को परीक्षा की समय सारणी और परीक्षण केंद्र चुनने का विकल्प मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, रोजगार सृजन को प्रोत्साहन, यानी कि रोजगार की जो सृजन है उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। नेक्स्ट बात जो है वो क्या बोली गई है, CET के अंक केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश PSU निजी क्षेत्र की कंपनियों से साझा किए जाएंगे। यानी कि CET के जो भी अंक है वो जिस भी गवर्नमेंट के अनुसार जो स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे उनके हिसाब से उनको योग्यता मिलती जाएगी भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात जो है वो क्या कही गई है, इस प्रक्रिया से सभी सरकारी और निजी कंपनियों के समय और खर्च में बचत होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो बात है वो क्या कही गई है, नेक्स्ट देख लीजिए, NRA से भर्ती प्रक्रिया को कारगर बनाने में मदद मिलेगी। प्रारंभ NRA वर्ष में 2 बार CET आयोजित होगी, यानी कि 1 साल के अंदर 2 बार CET जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो आयोजित होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, इसके अंदर आवेदक का पंजीकरण, रोल नंबर, एडमिट कार्ड, अंक या मेरिट सूची का प्रदर्शन आदि का ऑनलाइन किया जाएगा। यानी कि सब कुछ जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही होगी। अब नेक्स्ट जो बात है वो क्या गई है, CET के दौरान अभ्यर्थियों की भारी संख्या में जांच की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, परीक्षा में बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जैसे अब होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या कहा गया, विशेष परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या
कुल उम्मीदवारों की संख्या से लगभग 5% तक कम होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके वो क्या गया बताया गया है, नौकरी चाहने वालों को समय पात्रता परीक्षा सीईटी से मिलेंगे ज़्यादा विकल्प। तो देखिए सीईटी क्वालिफाई करने के बाद में उनको जिस भी रैंक के अंदर वो जाना चाहते हैं उसके हिसाब से वो अपनी जो है पोस्ट चूज कर सकते हैं, यानी कि रेलवे में जाना चाहते हैं या फिर एसएससी में जाना चाहते हैं या बैंक में जाना चाहते हैं, जिसकी वो मेरिट क्वालिफाई कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको चयन करने का विकल्प मिलेगा। नेक्स्ट दे रखा है सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी 3 अलग अलग स्तर पर आयोजित की जाएगी, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पे और 12th लेवल पे और 10th लेवल पे, यानी कि 3 स्तर होंगे इनके अंदर। इन तीनों स्तर के हिसाब से अलग अलग जो सीईटी आयोजित करवाई जाएगी। नेक्स्ट बात क्या बताई गई है, गैर तकनीकी पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान के टियर 1 की परीक्षा की जगह सीईटी आयोजित किया जाएगा। जैसे कि देखो मैंने सबसे पहले ही बता दिया था, यानी कि एसएससी है, रेलवे है और बैंक है, इन तीनों के लिए अब हाल ही में पहले तो इन्हीं 3 के लिए ही डिसीजन लिया गया है। ठीक है, जो रेलवे की जो भर्ती है वो अभी इसी के चक्कर में अटकी हुई है भाई। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार में ग्रुप बी और सी के पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट सीईटी द्वारा किया जाएगा, यानी कि बी और सी के जो ग्रुप है उनके जो उम्मीदवार है उनको सीईटी के द्वारा शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट जो है इसके मुख्य बिंदु है उनके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। नौकरी चाहने वालों को सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी से मिलेंगे ज़्यादा विकल्प। ठीक है, तो इसका जो मुख्य बिंदु है वो क्या है, मानक पाठ्यक्रम और अलग अलग स्तर कई भारतीय भाषाओं में आयोजित किया जाएगा, यानी कि ऑल इंडिया लेवल का ये टेस्ट होगा, तो कई भारतीय भाषाओं के अंदर यह टेस्ट आयोजित करवाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सीईटी स्कोर के आधार पर संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा विशेष टियर 2 टियर 3 परीक्षाओं के जरिए अभ्यर्थी का फाइनल चयन किया जाएगा, यानी कि टियर 2 और टियर 3 यानी कि 3 टियर तक इसका लिया जाएगा। उसके बाद में जो अभ्यर्थी है उसका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या दे रखा है, किसी उम्मीदवार का सीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा, यानी कि यह बात भी मैंने आपको सबसे पहले बता दी कि यानी कि सीईटी का जो स्कोर है वो अभ्यर्थी का 3 साल तक वैलिड रहेगा। नेक्स्ट बात क्या दे रही है, उम्मीदवार के प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं निर्धारित ऊपरी आयु सीमा मान्य होगी, यानी कि देखो यानी कि सीईटी यानी हर साल जितनी बार सीईटी होगी उतनी बार अभ्यर्थी सीईटी दे सकता है, लेकिन उसकी ऊपरी आयु सीमा जो है उसके ऊपर प्रतिबंध होगा। मैक्सिमम जो एज है उसके ऊपर प्रतिबंध रहेगा। इसके बाद में देखो एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बात कही गई। SC ST OBC PWD आदि श्रेणियों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी, यानी कि मैक्सिमम एज जो है उसके अंदर उनको छूट दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया होगा ये जो सीईटी है उसके मुख्य जो बिंदु हैं वो मैंने आपको डिस्कस कर लिए हैं अच्छे से, और आप समझ भी गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा यह वीडियो। तो अच्छा लगता है ये तो जानकारी अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।